रमजान का चंद नजर आ चुका था। हर तरफ रहमत का माहौल था। लेकिन उस रात अंधेरों में कुछ और भी जाग चुका था। आप फंसे हैं। लोग कहते हैं रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है, लेकिन सच ये है, हर शैतान कैद नहीं होता। एक छोटे से गांव की, जहां रमजान की पहली रात आखिरी अमन की रात थी। एक आम सा लड़का, पर उसके दिल में एक बोझ था, गुनाहों का बोझ। मगरिब की अजान हुई तो हवा का रंग बदलने लगा, जैसे कोई चीज अजान से जल रही। जब दीवार की तरफ देखा, उसका खून जम गया। वो साया इंसान का नहीं था। रमजान सिर्फ कमजोर शैतानों के लिए होता है अहमद, हम अभी जिंदा हैं। जैसे ही कुरान जमीन पर गिरा, उस साया ने चीख मारी और कमरा खामोश हो गया। पर यह खामोशी तूफान से पहले की थी, क्योंकि शैतान ने अपना शिकार चुन लिया था। रमजान की पहली रात थी और कब्र से कोई जाग रहा था। स्थान में वो मिट्टी हिल रही थी, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आना चाहती हो। गांव के बुजुर्ग ने कहा था, रमजान में भी अगर गुनाह जिंदा हो तो शैतान को रास्ता मिल जाता है। उस रात अहमद सो नहीं पा रहा था। उसके ख्वाबों में सिर्फ एक ही आवाज थी, तूने तौबा नहीं की अहमद, और जो तौबा नहीं करता वो हमारा होता। फजर से पहले का वक्त सबसे ज्यादा नाजुक होता है या टूट जाती है। जब फजर की अजान हुई, उस साया ने मस्जिद की दीवार छू ली। जो हर शैतान कैद होता है, मगर वो शैतान नहीं जो इंसान के गुनाहों से पैदा होता है। अहमद ने कितनी नमाज छोड़ी थी, कितनी बार सच को झूठ से बदला था। हर गुनाह एक जंजीर था। आज की रात या तू सजदे में झुकेगा या हमेशा के लिए हमारा बन जाएगा। रमजान सी गरबत से रमजान की दूसरी रात अहमद के लिए फैसले की रात थी। अहमद ने सजदा करना चाहा, पर जैसे ही उसका बेटे सर झुकने लगा, अंधेरा उसकी कमार पकड़ने लगा। सजदा तू बहुत देर कर चुका है अहमद। लड़ाई बाहर की नहीं थी, ये लड़ाई अहमद के अंदर थी, रूह और नफ्स की। बुजुर्ग की आवाज याद आई, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। ये वही अल्फाज थे जो शैतान को जला देते हैं। जब अल्लाह का नाम लिया गया, शैतान की चीख ने कमरा हिला दिया। सालों बाद अहमद का सर जमीन से लगा और पहला सजदा आग बन गया। उसी पल कब्रिस्तान से चीख आई, जैसे कोई चीज जल रही हो। वो शैतान कब्र का नहीं था, वो जिंदा लोगों के गुनाहों से पैदा हुआ था। रमजान खत्म होने दो अहमद, फिर मिलेंगे। सुबह हो चुकी थी, पर जंग अभी बाकी थी। रमजान का पहला हफ्ता गुजर चुका था। गांव में सुकून नहीं, खामोशी थी। सबसे पहले एक नमाजी अचानक गायब हो गया। मस्जिद में नमाज होती थी, पर दीवारों पर कुछ और भी चल रहा था। अबे हैं, बुजुर्ग ने वो राज खोला जो सिर्फ कुछ लोग जानते थे। रमजान में सिर्फ 3 किस्म के शैतान आजाद रहते हैं। एक जो जंजीरों में है, दूसरा जो आग से बनता है, तीसरा जो इंसान के अंदर पैदा होता है। तीसरा शैतान अहमद को छोड़ने वाला नहीं था। इफ्तार का वक्त, जहां दो कबूल होती है, मुलाकात होती है, और शैतान सबसे ज्यादा जलता है। एक दुआ की, एक वसवासे की, सिर्फ एक गलती
और मैं तेरा हमेशा का मेहमान बन जाऊंगा। रमजान का आधा सफर और जंग और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। गांव में एक और खबर फैल चुकी थी। सिर्फ एक नहीं, अब 3 लोग लापता थे। बुजुर्ग ने कहा, यह मामूली बात नहीं, ये रूहों की जंग है। बड़े लापता हुए, वो मरे नहीं थे, उनकी रूह कैद कर ली गई थी। शैतान उन रूहों को तोड़ रहा था ताकि उनके गुनाहों से और शैतान पैदा हो सके। अहमेद समझ चुका था ये सब उसी के गिर्द घूम रहा है। बायगिन थे। इफ्तर से थोड़ी देर पहले अंधेरा गांव पर टूट पड़ा। एक चीख जो इंसानी नहीं थी, वो रूह टूट रही थी। कि पहली है, बुजुर्ग ने दुआ मांगी और पहली बार शैतान पीछे हटा। मुतल में कसम खाई, इस रमजान या तो ये शैतान खत्म होगा या वो खुद। इफ्तार के बाद जब सबको सुकून मिलना चाहिए, ये सन्नाटा क्यों? दावती तो बहुत होनी चाहिए था। गांव पे एक अजीब सी खामोशी छा गई। उस रात शैतान ने पहली बार इंसानी जिस्म पर कब्जा किया। तो कैद करना मुश्किल है, मगर जिस्म बहुत कमजोर होता है। गए लोग, समझ गए अब शैतान सिर्फ साया नहीं रहा, ये तीसरा शैतान है। ये वो शैतान था जो कैद नहीं होता, जो गुनाहों कान से पैदा होता है और इंसान के जिस्म में जिंदा रहता है। उस शैतान ने सिर्फ एक नाम लिया, अहमेद। अहमेद की माँ, जिसने पूरी जिंदगी दुआ की थी, आज पहली बार डर रही थी। रमजान खत्म होने से पहले या तो अहमद टूटेगा या ये गॉन्स। उस पल अहमद ने दर को छोड़ दिया और जुम कबूल कर ली हो। इशा के बाद मस्जिद जो रहमत का घर होती है, उस रात इम्तिहान का मैदान बन चुकी थी। वो शख्स जिसमें शैतान घुस चुका था, मस्जिद के एक कोने में बैठा था। रुकिया शुरू हुई। कुरान की हर आयत अंधेरों को चीर रही थी। शैतान ने अपना पहला रूप दिखाया, जो सिर्फ डर नहीं, दीवांगी था। मस्जिद की दीवारों पर साए चलने लगे, जैसे हर गुनाह जिंदा हो गया हो। अहमद का सब्र टूट गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बोझ गिर रहा था। तू अकेला है अहमद, तेरा अल्लाह भी तेरा इम्तिहान ले रहा है। उस पल अहमद को मां की दुआ याद आई, जो कभी खाली नहीं जाती। जब आयतुल कुर्सी पड़ी गई, मस्जिद का हर कोना कांप उठा। शैतान की चीख इंसानी काम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो रात जब हवा भी सांस रोक कर खड़ी थी, कदर की रात करीब थी। मस्जिद में हारने के बाद शैतान पीछे नहीं हटा, वो और ज्यादा ताकत के साथ लौटा। इस बार शैतान ने गांव को छोड़ दिया और सिर्फ अहमद को चुना। तू थक चुका है, तू इस जंग के लायक नहीं। बस छोड़ दे। ये हमला जिस्म पर नहीं था, ये रूह पर था। उसी पल कदर की रात का इशारा मिला, जहां फरिश्ते उतरते हैं। आज नहीं झुका तो कभी नहीं झुकेगा। ना चीख, ना लफ्ज, सिर्फ सजदा। और वो सजदा शैतान के लिए जहर था। पहली बार शैतान बिना चीखे पीछे हटा। कदर की रात करीब थे, पर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। वो रात आ चुकी थी, लैलतुल कदर, 1000 महीनों से बेहतर रात। फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और शैतान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अहमद ने किसी से कुछ नहीं कहा,
उसने सिर्फ अपना दिल अल्लाह के आगे रख दिया। उस रात सच खुला, ये शैतान आसमान से नहीं आया था, ये इंसान के गुनाहों से बना था। को खत्म करने के लिए किसी जान की नहीं, गुनाह की कुर्बानी चाहिए थी। अहमद ने हर गुनाह का इकरार किया, दिल से बिना बहाने, बिना शर्तें। बस एक बार पलट जा, सब ठीक हो जाएगा। अहमद ने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे मुझसे बचा ले। चादर की रहमत ने शैतान को तोड़ दिया, बिना चीख, बिना हंगामे। सुबह हुई, गांव जिंदा था और अहमद नया पैदा हुआ था। लैलतुल कद्र गुजर चुकी थी, गांव जिंदा था, पर हर रूह जानती थी इम्तिहान अभी बाकी है। अमदीद है। अहमद ने शुक्र का सजदा किया, पर उसके दिल में एक बात थी, शैतान हमेशा सीधा हमला नहीं करता। इस बार शैतान अंधेरे में नहीं आया, वो सुकून के लिबास में आया। तुमने गांव बचा लिया, तुम बहुत मजबूत हो। और वहीं गुरूर का बीज बोया गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, सबसे खतरनाक शैतान वो होता है जो जीत के बाद आता है। अहमद समझ गया, ये जंग सिर्फ एक रात की नहीं, ये जिंदगी भर की है। आखिरी अशरा, जहां हर रात इंसान अपने आप से लड़ता है, नहीं थी कोई साया नहीं, बस एक फैसला था, खुद को अल्लाह के हवाले कर देना। शैतान पूरी तरह मरा नहीं, मगर वो हार चुका था, क्योंकि अब उसका रास्ता बंद था। करीब थी और अहमद जान चुका था, असली जीत सिर्फ बच जाना नहीं होती। चांद नजर आ चुका था, लोग खुशी की तैयारी में थे, लेकिन शैतान जानता था ये उसकी आखिरी रात है। अहमद के पास सब कुछ था, मगर वो अकेला बैठा था, क्योंकि वो समझ चुका था आखिरी वार खामोशी में होता है। अब तो रमजान खत्म हो गया, थोड़ा सा बदल जाने से क्या होगा। इस बार शैतान ने कोई डरावना चेहरा नहीं बनाया, वो बिल्कुल मामूली हृदय बनकर आया, क्योंकि ये उसका सबसे खतरनाक रूप होता है। अहमद के ज़हन में सब यादें वापस आ गई, हर सजदा, हर आंसू, हर दुआ। रमजान सिर्फ एक महीना नहीं, ये आदत है जो जिंदगी बन जाती है। उस रात अहमद ने शैतान से जुंग नहीं की, उसने अल्लाह का इंतखाब किया। के था लिया है, जहां इंतखाब साफ होता है वहां शैतान रुक नहीं सकता। इन सुबह बाद ईद की फजर खुशी की नहीं, जीत की सुबह थी। जी हसनी भाई, क्योंकि असली जीत शैतान को देख लेना नहीं, खुद को संभाल लेना होती है। ईद आ चुकी थी, खुशी थी, मगर अहमद जानता था असली इम्तिहान आज से शुरू होता है। रमजान ने उसे बदला था, पर जिंदगी रोज ईमान का सबूत मांगती है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, शैतान बंद हो जाता है, पर नफ्स नहीं। ने फैसला किया, वो रमजान को याद नहीं, वो रमजान को जिंदा रखेगा। शैतान मौजूद था, पर कमजोर, क्योंकि उसका दरवाजा बंद था। शैतान को डरावना चेहरा नहीं चाहिए, बस हमारी गफलत चाहिए। शैतान सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक मौका है खुद को अल्लाह के हवाले कर देने का। रमजान के बाद भी तुम सजदे में हो तो समझ लेना शैतान हार चुका है।